पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में और उसको कैलकुलेट करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक के बारे में यार। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन पता है क्या दिक्कत आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में कि हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब सपोज करो कि अगर ये टाइम थोड़ा सा कम लगे तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है और क्वेश्चन में ये मैंने ऑप्शन दे रखे हैं कि ABCD को आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सोचो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात की जो पुराना तरीका है जो कहते हैं कि हम सब लोग यूज करते हैं, जो कि बहुत लेंदी पड़ता है यार क्वेश्चन करने में। ठीक है ना, मेरे को तो बहुत ज्यादा लेंदी पड़ता है। तो क्या करते हैं हम लोग कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। अब इसको करने के लिए सबसे पहले तो MOT का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये सब कैलकुलेट करो। तो यार बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्यों ना इस टाइम को थोड़ा सा कम कर लिया जाए। ठीक है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो पहले हम लोग अपनी ट्रिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो ट्रिक सपोज करो कुछ ऐसे है, तो ट्रिक कुछ ऐसे दे रखी है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस स्पीशीज के अंदर जितने भी दे रखे हैं उनको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, और उसको फिर मैं अभी बताता हूं कि कैसे कंपेयर करेंगे। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जनरली क्या करेंगे, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे। कैसे, जोड़ करके करेंगे यार, नॉर्मल सी बात है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक तरह से और भी बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन समरूप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन समरूप। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्या, Cn नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, तो सोचो कि कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो टोटल कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। तो तुम क्या करो, इन सबको जोड़ दो यार। ठीक है, अब देखो एक और चीज, ये जो नेगेटिव चार्ज है एक -1 है, और -1 कब आता है, सोचो जरा यार, जब कोई एटम या कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है। ठीक है, इसका मतलब Cn ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, -1। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन काउंट होगा यहाँ पे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे, 6 + 7 30 + 1 40। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम सभी स्पीशीज के लिए क्या करेंगे, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें सबसे पहले काउंट कर लेने। ठीक है, अब जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लोगे तो हम लोग यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के बाद में हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिखा 14, फिर उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए 15, फिर उसके बाद में आए 16, फिर उसके बाद में आए 17, फिर उसके बाद में आए 18। ठीक है, ये कुछ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट होकर के आए। तो अगर सपोज करो 14 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उससे रिलेटेड बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। बात समझ में, ये पहले से कैलकुलेटेड है। अगर सपोज करो टोटल नंबर ऑफ 15 है, तो हमेशा कितना होगा, माइनस क्या करते जाओगे इसमें से, 0.5 को माइनस करते जाओ। तो यहाँ पे होगा 2.5। 16 अगर आएगा तो यहाँ पे आएगा 2, 17 आएगा तो कितना आएगा 1.5, और 18 आएगा तो कितना आएगा 1। क्लियर? तो इसका मतलब हमें अब MOT को यूज नहीं करना है। अब तुम लोग कुछ क्वेश्चन पूछोगे कि सर अगर 13 आया तो, क्योंकि बच्चों में आदत होती है ना क्वेश्चन पूछने की थोड़ी सी, तो यहाँ पे कितना आएगा 13। तो चलो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं 13, फॉर एग्जाम्पल 12, फॉर एग्जाम्पल 11, फॉर एग्जाम्पल 10 एंड सो ऑन। तो 14 को आप लोग एक सेंटर में मानो। ठीक है, 14 के लिए कितना आएगा 3 आएगा। अब सपोज करो 14 है तो 14 से 1 कम आया, तो जैसे यहाँ पे कम होते चले गए वैसे यहाँ पे भी कम होते चले जाओ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 एंड सो ऑन। बात समझ में आई?
तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो और उसके बाद में क्या कर लोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास में दे रखा है Cn नेगेटिव, ठीक है, टोटल के ऊपर नेगेटिव होता है। तो पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6, फिर उसके बाद 7 और फिर उसके बाद 1, तो टोटल कितना हो गया 40। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी होगी, 3। समझ में आएगा। अच्छा, इसके बाद में दूसरा क्या दे रखा है, O2 माइनस। तो सोचो एक ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, दूसरे के पास में भी कितने हो गए 8, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं 2, तो प्लस में जाएंगे यार, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो माइनस आता है और इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो कितना आएगा, +1 आएगा। ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो यहाँ पे कितना हो गया 18 हो गया। अब देखो 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना दे रखा है 1, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट अब सपोज करो क्या दे रखा है O2 माइनस। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट करके, जैसे यहाँ पे -2 आया था तो यहाँ पे कितना +2 किया हम लोगों ने, यहाँ पे क्या कर देंगे, सोचो जल्दी से क्वेश्चन निकालो। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए, टोटल इलेक्ट्रॉन निकल के कितने आएंगे 17। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मैच करो यहाँ से 1.5, 17 के लिए कितना आ रहा है 1.5, तो 17 के लिए आ गया 1.5। ठीक है, और नेक्स्ट O2 के लिए सोचो जरा, तो 8 + 8, अब देखो ये तो टोटल इलेक्ट्रॉन O2 के हो गए, अब प्लस यानी कि इसमें से क्या गया होगा -1 बाहर गया होगा, तो फिर से कितने आए यहाँ पे 15। अब 15 आए तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसके लिए, सोचो जरा, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया कितना 15 से कितना हो गया यहाँ पे 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। क्लियर। जब एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन इस टाइप के करना हमें बहुत आसान से हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या रखना है ये। अब क्वेश्चन क्या पूछा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान रखना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा पूछा जाता है और बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक यार यहीं पे करते हैं। ठीक है ना, चाहे वो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस हो, चाहे वो बोर्ड के अंदर हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी का हो, ज्यादातर इंक्रीजिंग ऑर्डर ही पूछा जाता है। तो इनको बड़ा ध्यान से करना भाई, ठीक है ना। चलो, तो अब इसका आंसर क्या लिखना है हम लोग, सोचो। तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, हम लोग कम से ज्यादा की तरफ लिखते हैं। तो सोचो सबसे कम कौन सा है इन सभी में से, ठीक है ना, चारों में से। तो मेरे को सबसे कम दिख रहा है O2 - 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, O2 - 2 कहां पे दे रखा है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले क्या होगा, B वाला है। फिर उसके बाद में 1.5 मेरे को शायद दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, O2 - 2 आएगा। तो O2 - 2 कहां दे रखा है भाई, C ऑप्शन में दे रखा है। फिर उसके बाद में कौन सा दे रखा है, 1.5 के बाद में 2.5। फिर उसके बाद में कौन सा दे रखा है, ये D ऑप्शन। और फिर उसके बाद में कौन सा दे रखा है यहाँ पे, देखो जरा, A ऑप्शन। लास्ट वाला बचा ये, तो ये वाला हमारे पास में क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ में क्वेश्चंस को करते रहो और अपने टाइम को थोड़ा सा बचाते रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कई सारे क्वेश्चंस के साथ में आएंगे और देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर के इस ट्रिक को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं।